इन सब कथाओं के सार से यदि आज अपन शुरू करें तो सब अपने अपने जीवन में एक नोता देना भगवान को कि मेरा जीवन रूखी रोटी से शुरू। जिनका जिनका जीवन रूखी से शुरू होता है वो चुपड़ी पे जाकर के रुकता है। और कहीं जीवन चुपड़ी रोटी से शुरू हो गया और समय का खेल है, कहीं रूखी पे जाकर रुक गया तो दुख के बाद सुख भोगा जा सकता है, लेकिन सुख के बाद दुख भोगना बहुत कठिन है। महापुरुषों ने अपनी वाणी में भी यही बात रखी, विनती करूं मैं प्रभु से, तू रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं। जीवन का शुरुआत गरीबी से हो, आपत्ति से हो, नमक से हो तो ज्यादा अच्छा है। कभी बाद में सुख भी मिलेगा तो वो सुख की कदर करेगा। और जो जीवन की शुरुआत कहीं सुख से हो गई तो एक तो उस सुख की कदर भी ना करेगा, और जीवन में यदि बाद में दुख से पाला पड़ा तो उसको झेल नहीं पाएगा। इसलिए जिन जिन महापुरुषों का कथन सुनो उनमें देखना कि शुरू में उनने धक्के खाए, चुपड़ी रोटी तो खाना दूर, धक्के खाए। पूछे कोई, क्या तुमने लड्डू खाए? कि नहीं। क्या है ध्रुव की कथा में, एक 5 बरस का बेटा पिता की गोद में बैठा, कोई पाप तो किया नहीं था, लेकिन जो धक्का दिया बाहर कर दिया। इनने कहां पकवान खाए, धक्का खाया। पर देखो इस धक्के के बाद यमुना किनारे नारद जी की प्रेरणा से द्वादशाक्षर मंत्र जप के भजन किया, भगवान का दर्शन पाया, और जिस गोद से उतारा वहीं पर उसको वापस अपनाया और गले लगा करके राज सिंहासन पे भी बैठाया। बाद में सुख ठीक रहा, लेकिन हमने इन कथाओं को केवल एक पौराणिक प्रसंग माना कि पुराने ऐसा हुआ। पुराण इनका इसलिए नाम है कि पुराना रिकॉर्ड देखो। पुराना रिकॉर्ड क्या है? आप कभी तहसील में जाके पुराना रिकॉर्ड निकलवाते हो? ये अपने यहाँ पुराण, पुराना क्या हुआ, कैसे रहना, ये मिलता है इसमें।
सभी को सुख की तलाश, एकदम सुख की तरफ दौड़े, जबकि संसार में सुख नहीं है। ये तो दुखालय है। यहाँ तो कवियों की वाणी, विद्वानों की, पुराणों की, सब की मिलाकर के यही कहती है, संसार नहीं यहाँ रहने को, यहाँ कष्ट ही कष्ट है सहने को। जो ताने जग के सह न सके वो इस नगरी में आए क्यों। देखो आप, ये संसार दुखालय है। सुख की तो तलाश है, एक अनुभव है बस। है नहीं है, सुख नाम की कोई चीज नहीं है। केवल तलाश, उसकी आस आस में ही जिंदगी निकल जाती है। बाकी तो जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत कालम महादुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि। दुख ही दुख है। गर्भ में दुख उठाया, जन्म लेने में दुख उठाया, बचपन में दुख उठाया, जीवन में दुख उठाया, और अंत कालम महादुखम। सुख का तो एक ऐसा है कि आ रहा है बस, इसलिए बैठे हैं अपन। बहुत ध्यान देना इस शब्द पे। सुख है नहीं, केवल आ रहा है। एक बच्चे को कहते रहो आ रहा है कुछ नहीं, वो कह रहा है फुग्गा लूंगा, वो मंगाया आ रहा है। कोई फुग्गा आता है कि कोई कुल्फी आती है कि कोई बिस्कुट आता, कुछ नहीं आया है। वो रोता रहता है, वो रोता रहता है, और ये समझाते रहते बस वो आया, वो आया, वो आया, वो आया। कहाँ आया, कब आया? इतने लोग बैठे हैं अपन, सबको ये आस भर है केवल सुख आएगा, कभी आएगा, मैं सुख देखूंगा। है नहीं, केवल एक सांत्वना, आश्वस्त किया जाता है। है कुछ नहीं। जन्म दुखम, जरा दुखम। देखो, गंभीरता से लोगे तो बहुत रस भी आएगा और भगवान में प्रीत हो जाएगी कि कहाँ है, किसने देखा। आ रहा है बस। जिस तरह राजनीति में घोषणा होती है